फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 4, जिसमें हम क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में आज हम बात करेंगे गेम, रोल प्ले, पीबीएल, क्वेश्चनिंग, रिटन असाइनमेंट एंड प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गेम क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये देख लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, Dewey and Gestalt theorists introduced the theory of gaming as a teaching strategy। ठीक है, जो 20th century थी उसकी शुरुआत में क्या हुआ, डिवे एंड गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थ्योरी गेमिंग के बेसिस पे कि गेम से क्या है, मतलब एक टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, मतलब गेम से लोग क्या है सीखेंगे। ऑल दो डिजिटल गेम बेस्ड लर्निंग हैज़ द पोटेंशियल टू ऑफर ए सेफ and convenient environment that could lead to nursing student developing essential skill। nurse educator are typically slow in adopting his resource। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे आजकल क्या होता है, डिजिटल गेम्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें क्या है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये क्या है सेफ़ होता है, इन्वायरमेंट में भी कन्वीनियंट होता है। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो भी स्किल्स की ज़रूरत होती है वो उन्हें बताता है। ठीक है, तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। Ongoing education and technological advances have made that children engage with resources such as video game at an early age। ठीक है, अब ऑनगोइंग जो ये एजुकेशन चल रही है और जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे एडवांस्ड हो रही है, तो चिल्ड्रन क्या है इंगेज हो रहे हैं रिसोर्सेज में, जैसे कि जो वीडियो गेम है। ठीक है, जितना जो अर्ली एजेस के चाइल्ड होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट, तो जिसका क्या रिजल्ट आ रहा है, टुडेज स्टूडेंट जो आजकल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर लर्निंग रिक्वायरमेंट आर आर्ग्यूएबली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो उनकी जो कॉग्निटिव और जो साइकोमोटर एबिलिटीज़ है ना, वो क्या है पहले के बच्चों से अब के बच्चों में क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि गेमिंग की वजह से, क्योंकि वो गेम नए नए गेम्स आ रहे हैं, वीडियो गेम्स वगैरह जो भी वो खेल रहे हैं, उनसे क्या है उनकी जो क्रिटिकल कॉग्निटिव साइकोमोटर जो एबिलिटी है, लर्निंग पावर है, वो क्या है इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग, मतलब जो भी उनका एक गोल है उस चीज़ को क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, फन मिलता है, फन से क्या है उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। देन मोटिवेट्स, वो उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कैप्चर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट जागता है उस चीज़ में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो जो स्टेजेस वाइज प्रॉब्लम्स आती है वो उनको क्या है सॉल्व करते हैं। कैन क्रिएट फ्रेंडली कंपटीशन, और वो क्या है एक फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग, और वो क्या है एक सोशल लर्निंग भी उससे सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ विजिबल, उसमें क्या है वो देख के चीज़ों को सीखते हैं। देन हम बात करेंगे रोल प्ले के बारे में। एज ए टीचिंग लर्निंग फॉर्म, रोल प्लेइंग हेल्प डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्विंग इमोशन एंड इनकरेजिंग ग्रुप वर्क। ठीक है, तो जो टीचिंग लर्निंग फॉर्म है उसमें क्या है रोल प्ले जो है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में और इमोशंस इनकरेजिंग ग्रुप वर्क। ठीक है, मैनी टीचर कन्फ्यूज रोल प्लेइंग एंड ड्रामा, बहुत सारे टीचर्स होते हैं कन्फ्यूज आते हैं कि रोल प्ले और ड्रामा अलग अलग है या सेम है। ठीक है, ऑल्दो दे आर सिमिलर, तो ये दोनों क्या है सिमिलर ही होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी डिस्टिंक्ट इन स्टाइल। ठीक है, ये वेरी करते हैं अलग अलग स्टाइल में। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एनालाइज द इनैक्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर रोल प्लेयर एंड ऑब्जर्वर्स। तो ये क्या है एक एजुकेशनल टेक्निक है जिसमें क्या है लोग जो हैं वो एकदम से क्या है एक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स जो होती हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन में। ठीक है, फिर क्या है एनालाइज करते हैं उस चीज़ को जो वो एक्ट कर रहे होते हैं, फिर उस चीज़ को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर रोल प्लेयर्स। ठीक है, जो और जो अदर हैं जो दूसरे लोग हैं वो क्या है उनके थ्रू वो क्या है असेस करते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, दैन पर्पस क्या है रोल प्लेइंग का नर्सिंग एजुकेशन में, टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, इससे क्या है जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो डेवलप होती है। टू डेवलप ए सिचुएशन टू एनालाइज। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है एनालाइज करने की। ठीक है, आप चीज़ों को क्या है एनालाइज कर पाओगे। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरों का देखने का नज़रिया होता है ना आपके अंदर वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोल प्ले विल मेक द सिचुएशन क्लियर, और जितना जो रोल प्ले की लेंथ है ना वो क्या है सिचुएशन को और क्लियर करता चला जाएगा। एंड अवेयरनेस
कैन बी क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, और अवेयरनेस क्रिएटेड हो जाएगी स्टूडेंट के माइंड में, ठीक है। तो ये क्या था, पर्पस था। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रोल प्ले, कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जब आप एक रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। शुड बी फ्लेक्सिबल, आपका जो रोल प्ले है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। शुड बी डन फॉर ब्रीफ पीरियड, ठीक है, ये क्या है, एक ब्रीफ पीरियड में होना चाहिए। शुड बी एबल टू एनालाइज एंड एवेलुएट एन इसेंशियल एलिमेंट, मतलब ये क्या है, एनालाइजेबल होना चाहिए, आप इसको इवेल्युएट करो इसेंशियल एलिमेंट टू गेन मैक्सिमम लर्निंग बेनिफिट्स, मतलब आप क्या है, एक ऐसा रोल प्ले करो जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको क्या है, लर्निंग सीखने को मिले, मैक्सिमम गेन इन जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिले। Then a require rehearsal is vital to produce effective outcome and an audience to help play interpret their role, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या है, रिहर्सल वगैरह भी बहुत ज़रूरी होगा इसमें, क्योंकि आपको एक इफेक्टिव आउटकम देना है, ठीक है। और जो ऑडियंस है वो हेल्प करेगी प्लेयर को उनका रोल करने में, ठीक है। तो क्या है, आपका एक रोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप एनालाइज कर सको, ठीक है, और वो इवेल्युएट हो सके, ठीक है, लोग उसको इवेल्युएट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि रोल प्ले समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को, है ना, ये चीज़ है। दैन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ वन सच एफर्ट where students face a real life scenario of patient and are expected to interpret by their own understanding and reasoning abilities, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, एक ऐसा एफर्ट होता है जहाँ पर स्टूडेंट क्या है, फेस करता है जो असलियत में, जो रियल लाइफ में क्या है, सिनेरियो होता है पेशेंट के साथ, एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट बाय देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और फिर उस चीज़ को क्या है, वो खुद से अंडरस्टैंड करता है, उसकी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं उनसे क्या है, वो उन चीज़ों से फेस करता है, और जो प्रॉब्लम है उससे क्या है, वो सीखता है। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर हेयर एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज, अब टीचर्स जो है यहाँ पे एक्ट करेंगे फैसिलिटेटर्स की तरह, ठीक है, और वो क्या रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इंटेंस यूज़ ऑफ सच रिसोर्सेज, ग्रुप डिस्कशन, पीयर सपोर्ट, वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ हेल्प स्टूडेंट विद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कुछ रिसोर्सेज का, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में डिस्कशन हुआ, पीयर सपोर्ट, ग्रुप का क्या है, सपोर्ट मिलेगा, वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प होगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से, कि वो खुद से चीज़ों को सीखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की, कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द आउटकम, ठीक है, मतलब जो भी आउटकम निकल के आ रहा है आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो। देन डिज़ाइन द प्रोजेक्ट, फिर आप क्या है, एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करो। देन थर्ड स्टेप है इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या है, आप इंट्रोड्यूस करो जो आपका प्रोजेक्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट्स पे, ठीक है। देन वर्क बाय स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट्स के द्वारा उन पे वर्क कराओ, ठीक है। देन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, तो क्या है, फिर क्या है, परफॉर्मेंस होगा ना, वो इम्प्लीमेंटेशन। देन असेसमेंट, फिर आप क्या है, उस चीज़ को असेस करो, ठीक है। देन हम बात, ये तो स्टेप्स हो गए 6 स्टेप्स। देन बेनिफिट्स की बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से। तो पहला है कोलैबोरेशन, जब आप डिस्कशन करते हो, पीयर सपोर्ट मिलता है, तो क्या है, कोलैबोरेशन वाली जो आप में एबिलिटी है वो डेवलप होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, आपको डीपली नॉलेज आती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी आपकी क्रिटिकल सिचुएशन में थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग मेथड के बारे में, कि जो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में क्वेश्चनिंग है वो क्या है। द क्वेश्चन साइलेंट और वोकली एक्सप्रेस्ड इज अमॉन्ग द फर्स्ट स्टिमुलाई टू द चाइल्ड्स मेंटल लाइफ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है मतलब सवाल, ठीक है, साइलेंट चुप रहना, वोकली, ठीक है, बात करके एक्सप्रेस करना, ये क्या पहली स्टिमुलाई है बच्चों की जो मेंटल लाइफ है उसकी, एंड इट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ एज अ सिग्निफिकेंट मेन स्प्रिंग ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ये क्या है, लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग रिमेन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज टीचिंग मैथड, ठीक है। अब क्वेश्चन करना क्या है, पुराना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली टीचिंग मेथड है, ठीक है, बाय सॉक्रेट हु इज़ इन्वेंटेड इट, ठीक है, मतलब इनके द्वारा इस चीज़ को इन्वेंट किया गया, ठीक है। देन डेफिनेशन की हम बात करेंगे,
क्वेश्चन इज द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और ओपिनियन। क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक रिक्वेस्ट करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी के ओपिनियन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्ट है क्वेश्चन पूछना, ठीक है, आस्क करना क्या, क्वेश्चन, जिससे क्या है इन्फॉर्मेशन मिले। क्लैरिफाई, अंडरस्टैंड और इनिशिएट डिस्कशन, जिससे क्या है चीज़ें क्लैरिफाई हों, चीज़ें समझ में आएँ और डिस्कशन क्या है शुरू हो पाए। इट इज़ ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है कम्युनिकेशन का। मतलब जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो आप बात करना शुरू करते हो, आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, है ना। एंड कॉग्निशन यूज इन एजुकेशन, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरव्यू एंड डेली कन्वर्सेशन, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो एजुकेशन में यूज़ होते हैं, रिसर्च में यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप इंटरव्यूज़ करते हो उसमें होते हैं, ठीक है। और जो भी डेली कन्वर्सेशन आपकी है तो उसमें क्या है क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है क्वेश्चनिंग का, ठीक है, अराउज क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या है एक एक्साइटमेंट आए, एक क्यूरियोसिटी आए, ठीक है, उसको अराइज करने के लिए क्वेश्चनिंग होता है। देन स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द टॉपिक, ठीक है। अब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आप कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या है एक इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को लाने के लिए क्या है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ समझ रहे होते हो ना तो आपको डाउट्स आते हैं, फिर क्या है आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो उससे क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। एम्फेसाइज क्रिटिकल पॉइंट्स, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, समझने के लिए। इन्हेंस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इससे क्या है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है। इनकरेज द स्टूडेंट टू सर्च, इन्हेंस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए इनकरेज द स्टूडेंट टू सर्च फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, और स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कि वो नई इन्फॉर्मेशन को क्या है सर्च करें। ये क्या है क्वेश्चनिंग के पर्पसेस हैं। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग, कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला हमारा लगेगा क्लोज्ड नैरो फोकस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लोज्ड नैरो फोकस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, आंसर जो हैं वो हमारे शॉर्ट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि येस और नो क्वेश्चंस, ठीक है, कि आप वहाँ गए थे तो आंसर में मिलेगा नहीं गए थे, या फिर हाँ येस गए थे, ठीक है। तो ये क्या है क्लोज नैरो फोकस क्वेश्चन। देन ओपन ब्रॉड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो इनकरेज करते हैं डिटेल एंड थॉटफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। ओपन ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्या है एक डिटेल्ड में आपको आंसर मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पूछ लें कि वहाँ आपने क्या किया था, तो अब वो बताएगा कि हाँ हमने वहाँ पे क्या क्या किया था, क्या मस्ती की, कहाँ गए, मतलब वो सब कुछ डिटेल में बताएगा, ठीक है। देन लोअर ऑर्डर क्वेश्चन रिक्वायर मिनिमल थिंकिंग, ठीक है, इसमें क्या है कम से कम थिंकिंग चाहिए होती है। देन कॉग्निटिव क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको असिस्ट करने के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं। कॉग्निटिव क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चंस होते हैं ना एक पजल में कि 2 into 2 ऐसे करके, ये तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं बात कर रही हूँ, बट जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आप मेंटल एबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि आपने जीना चढ़ा, तो जब जीना आपने ऊपर आए जीना के, तो आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, है ना। तो जो एक कॉग्निटिव के लिए आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ के लिए जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो आपके कॉग्निटिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। देन अफेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू फीलिंग्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। अब कुछ अफेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे कि आपकी जो फीलिंग्स को अफेक्ट करें, ठीक है, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अफेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिटन असाइनमेंट की, कि रिटन असाइनमेंट होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट आर पार्ट ऑफ द इंटरनल इवेल्युएशन, ठीक है, प्रोसेस। असाइनमेंट जो है वो एक पार्ट है इंटरनल इवेल्युएशन प्रोसेस का, विच वुड बी ऑफ इमेंस वैल्यू एज एन एडिशनल लर्निंग instrument. A student can receive many assignments such as essay, literature review, annotated bibliographies, critical review and case study depending on the need and learning situation, ठीक है। written assignment का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, ठीक है, लाइक स्कूल्स कॉलेजेस में क्या है हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी आप रिटन रिकॉर्ड में असाइनमेंट्स बनाते हो वही होते हैं रिटन असाइनमेंट, ठीक है। जैसे कि आपको कोई ऐसे मिल गया लिखने के लिए कि आप ऐसे लिख के लाना, किसी लिटरेचर पे कोई
रिव्यू करके लाना, ठीक है, बिब्लियोग्राफी करके लाना, ठीक है, क्रिटिकल जो रिव्यू है वो देना, केस स्टडी बना के लाना। तो ये सब क्या है, रिटन असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं लर्निंग सिचुएशंस पे और नीड पे, ठीक है। डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे, इट इज़ ए टास्क और ए पीस ऑफ वर्क। ये क्या है, एक टास्क होता है और या फिर एक वर्क होता है जो कि रिक्वायर होता है क्रिएशन ऑफ रिटन प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब ये ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है रिटन प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि ऐसे, पेपर और रिपोर्ट, ठीक है। आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो उस चीज़ को रिटन में लिखोगे ना, ठीक है। ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो वो भी आप लिखोगे, है ना। किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बना रहे हो, फाइल बना रहे हो तो वो भी लिखोगे। तो ये क्या है, रिटन असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो ऐसे, आप ऐसे लिख रहे हो किसी पे निबंध टाइप का, तो वो भी क्या है, आपका रिटन असाइनमेंट है। लिटरेचर रिव्यू है, वो भी। केस स्टडी भी आपका है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, किसी भी पेशेंट के बारे में आप डीपली डेप्थ में नॉलेज पढ़ रहे हो तो वो केस स्टडी में आ जाएगा। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, आपको किसी पे भी रिपोर्ट बनानी है। देन रिसर्च पेपर, आपको कुछ भी रिसर्च करना है किसी पे भी तो आपको उस बारे में भी लिखना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, ये रिटन असाइनमेंट्स में आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा लास्ट जो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें आता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज़ यूज्ड इन साइकेट्रिक नर्सिंग टू इन्हांस द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, ठीक है। जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग है ये साइकेट्रिक नर्स में यूज़ किया जाता है, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है ना उसमें यूज़ किया जाता है थेरापेटिक एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए नर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है। इट इज़ ए मैथड ऑफ डॉक्यूमेंटेड द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है जो कम्युनिकेशन चल रहा होता है नर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग थेरापेटिक सेशन, जो ये एक थेरापेटिक सेशन होता है उस बीच में, ठीक है। द प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैप्चर द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द सेशन एंड हेल्प द नर्स एनालाइज द इंटरेक्शन रिफ्लेक्शन ऑन द कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है। जो ये प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, मतलब जो भी प्रोसेस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग है वो क्या है, कैप्चर हो रहा है उसमें वर्बल जो बात कर रहे हैं वो, नॉन वर्बल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लाइक एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं वो लोग, स्माइल कर रहे हैं या फिर एग्रेशन दिखा रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें क्या है, रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, जो सेशन चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ये जो कि क्या है, नर्स के लिए हेल्पफुल है एनालाइज करने के लिए जो भी वो इंटरेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, जो कम्युनिकेशन स्टाइल का, ठीक है। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक टाइम पीरियड जो एक नर्स और पेशेंट के बीच में रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, फिर उस चीज़ को नर्स क्या है, एनालाइज करती है, समझती है, ठीक है, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो वो चीज़ क्या होती है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन प्रोसेस रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन, आप पहले प्रिपरेशन कर लो कि क्या क्या आपको वहाँ पे करना है, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं, कैमरा वैमरा किधर होना चाहिए, जो भी प्रिपरेशन होगी वो आप कर लो। देन रिकॉर्डिंग, फिर क्या है, आप पेशेंट के पास चले जाओ, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, आफ्टर रिकॉर्डिंग आपको क्या है, उस चीज़ को एनालाइज करना है, ठीक है, कि क्या क्या आपने वहाँ क्वेश्चन किया, किस तरीके का उसने रिफ्लेक्शन दिया, आंसर दिया, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन, फिर उस चीज़ पे क्या आपको रिफ्लेक्ट करना है। देन फिफ्थ डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर जब प्रोसेस रिकॉर्डिंग हो जाए, सब कुछ आप समझ लो, एनालाइज कर लो, रिफ्लेक्शन हो जाए, देन आपको क्या है, चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर देना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग। इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल, इससे क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होता है। इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस वो आती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें इन्हेंस इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी रिटन कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है, और जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपका पावर है, और या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी अच्छी नहीं है या नॉर्मल है, तो आपको वो क्या है, वो और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी 4th यूनिट है नर्सिंग एजुकेशन में, वो हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अगली जो यूनिट रहेगी 5th, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है।